जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित गगनदीप शर्मा। एस्ट्रो प्लैनेट अंबाला से आपका अपनी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जो ये वीडियो है उसका टॉपिक है सूर्य चंद्र योग। सूर्य चंद्र योग आपकी कुंडली में क्या क्या करते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। मैं अपनी भाषा में जैसे कि आप हेडिंग में देख सकते हो, मैं अपनी भाषा में इसे कहता हूँ उतार चढ़ाव का योग या परिवर्तन योग, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस इस योग के साथ रहा है आज तक का। तो मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मैं 2000 सन से ज्योतिष की लाइन में हूँ, तो तकरीबन 22 साल का अनुभव हमारा हो चुका है। और सूर्य चंद्र योग जब भी कुंडली में है, सबसे पहली बात सूर्य और चंद्र, सूर्य यानी सूर्य देवता और चंद्रमा देवता एक साथ दोनों ग्रह एक राशि में बैठे हैं। आपकी कुंडली के किसी एक भाव में दोनों ग्रह इकट्ठे बैठे हैं, उसे बोलते हैं सूर्य चंद्रमा का योग। तो दोस्तों, ये जो सूर्य चंद्रमा का योग है, ये क्या करता है कि जिस भी कुंडली में ये योग होगा उसे उतार चढ़ाव बहुत देता है। कैसे उतार चढ़ाव देता है? ये कामकाज में भी देता है उतार चढ़ाव, हर जगह देता है, हर क्षेत्र में उतार चढ़ाव जरूर देगा। और क्यों देता है ये उतार चढ़ाव सूर्य चंद्रमा का योग? तो आइए समझते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य को हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें सूर्य को कहा गया है आत्मा। आत्मा का कारक जो है वो सूर्य है। अगर आप इंग्लिश में एक शब्द में समझना चाहिए तो सूर्य है आई एम, यानी मैं जो हूँ वो सूर्य है। शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा एक रहती है। तो जो आदमी की, हर एक आदमी की जो आत्मा है, जो साउल है, वो को कहाँ से आती है? उसका प्रतिनिधित्व करता है सूर्य, यानी सूर्य से वो आत्मा आती है। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया कि सूर्य लोक से आत्मा आती है। और जो चंद्रमा है वो है हम सबका मन। ठीक है जी। तो चंद्रमा को अगर हम इंग्लिश में एक वर्ड में समझाने की कोशिश करें तो आई फील, मैं क्या महसूस करता हूँ, यानी जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारा मन है, जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो चंद्रमा के अंदर आता है। और जो हमारी आत्मा है, जो हम हैं, जो हमारी बीइंग है, वो सूर्य के अंदर आती है। तो जब भी कुंडली में सूर्य चंद्रमा किसी भी राशि में एक साथ बैठेंगे तो इसको उतार चढ़ाव का योग बोला जाता है, क्योंकि मन और आत्मा एक साथ होके एक राशि में जुड़ गए हैं। यानी आदमी की मन और आत्मा एक साथ जुड़ गई हैं। आपने देखा होगा कि हमारा मन कभी हमें कुछ गलत भी कहता है, लेकिन हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, वो हमें सही रास्ता दिखाती है। तो हम कहते हैं कि हमारी आत्मा है ना। कि हर धर्म में इसको अलग तरीके से कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो मन को शैतान कहते हैं और उसको फरिश्ते कहते हैं, आत्मा को फरिश्ता कहते हैं। कुछ लोग मन को कहते हैं कि मन जो है वो हमेशा आदमी को भटकाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ गए तो कहने का मतलब क्या है कि आपका मन और आत्मा इकट्ठी हो, यानी अब आपकी सोच समझ को जो एक फ़िल्टर करने की स्थिति वो ख़त्म होगी। तो जिनका भी सूर्य चंद्रमा इकट्ठा होता है वो हमेशा एक ही तरफ रहते हैं, यानी जो उनका मन कहेगा वैसे ही वो करेंगे, या जो उनकी आत्मा कहेगी वो वैसा करेंगे। यानी वो जुड़े हुए हैं, वो किसी भी बात में एकदम गलत डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि आत्मा अलग नहीं है। नहीं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत तरह से एक विचारों का क्रम चलता रहता है, लेकिन सूर्य चंद्रमा अगर इकट्ठे हों तो आदमी एक ही तरह की गलतियां करता है, वो एक ही तरफ को जा सकता है। तो जब एक ही तरफ को जाएगा तो क्या होगा? उतार चढ़ाव, क्योंकि बिना सोच समझ के जब फैसले नहीं लेगा। तो इस प्रकार सूर्य चंद्रमा जिसकी कुंडली में है उसके जीवन में हर जगह उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और ये उतार चढ़ाव जो हमने विशेष इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान से कुंडलियों को देखा, उसमें मैंने पाया कि इसमें जैसे अंक ज्योतिष के हिसाब से भी बड़ा इसमें स्ट्रॉन्ग वो है। तो जैसे सूर्य का जो अंक होता है वो 1 है और चंद्रमा का अंक 2 है।
तो 2 और 1 3, यानी ये 3 बार तो परिवर्तन लाता ही लाता है हर चीज़ में। जिसकी भी कुंडली में सूर्य चंद्र होगा उसके घर में भी 2 या 3 परिवर्तन होंगे, उसके कामकाज में 3 परिवर्तन होंगे, उसकी नौकरी में 3 परिवर्तन होंगे, उसके बिजनेस में 3 परिवर्तन होंगे। यानी कि कहने का मतलब हर जगह वो परिवर्तनशील रहेगा, वो कोई एक स्थिरता उसके जीवन की में नहीं रहेगी। अच्छा, अब ये देखना है कि ये सूर्य चंद्र कैसे परिवर्तन लाते हैं। उसके लिए आपको ये देखना है कि जिस राशि में सूर्य चंद्र का योग बनेगा उस राशि के अकॉर्डिंग, अगर वो सूर्य चंद्रमा की अच्छी राशि है तो ये परिवर्तन तो होंगे लेकिन अच्छाई की तरफ होंगे, और अगर वो सूर्य चंद्रमा खराब हालत में है तो परिवर्तन तो होंगे पर वो नुकसानदायक परिवर्तन हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन सी राशि में किस प्रकार के परिवर्तन सूर्य चंद्र देगा। पहली है मेष राशि। अगर आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा हो, जहां सूर्य चंद्र बैठे हों उसमें 1 नंबर लिखा है, यानी मेष राशि में सूर्य चंद्र का योग बन रहा है, उस कंडीशन में ये योग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य वहां उच्च का हो गया, चंद्रमा मित्र राशि मंगल की मित्र राशि का हो गया और मित्र के साथ ही बैठे। तो ये सूर्य चंद्रमा का योग अगर मेष राशि में होगा तो परिवर्तन तो देगा लेकिन अच्छे परिवर्तन देगा। जैसे कि नौकरी अच्छी होगी लेकिन उसमें उन्नति होती रहेगी, यानी पहले एक पद पे, फिर दूसरे पद पे, फिर तीसरे पे, और चौथे पद में जाके आदमी स्थिर हो जाएगा। वृष राशि में होगा तो उतने अच्छे परिवर्तन नहीं होंगे, थोड़े कमज़ोर परिवर्तन होंगे, क्योंकि वृष राशि में चंद्रमा तो उच्च का हो गया लेकिन सूर्य अपने शत्रु की राशि शुक्र की राशि में आ गया, तो उतने अच्छे परिवर्तन नहीं देगा। हाँ, लेकिन उतने बुरे भी नहीं देगा क्योंकि चंद्रमा उच्च का है। उसके बाद अगर ये मिथुन राशि में बन गए सूर्य चंद्रमा का योग, दोनों के लिए, मिथुन के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों इतने अच्छे नहीं हैं, तो इस प्रकार ये काफ़ी खराब परिवर्तन देगा। और कर्क में चंद्रमा अच्छा है, सूर्य मित्र का, कर्क में अच्छे परिवर्तन देगा। ऐसे ही सिंह में वो स्वामी हो गया सूर्य, तो सिंह में भी अच्छे परिवर्तन देगा। 6 नंबर यानी कन्या में खराब परिवर्तन देगा, और तुला में तो बेहद अपसेट करेगा, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच का होगा और चंद्रमा अपने शत्रु क्षेत्री होगा। ऐसे ही वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाएगा, वहाँ पे भी थोड़े खराब परिवर्तन देगा। धनु में अच्छे देगा, मकर कुंभ में खराब परिवर्तन आएंगे, मीन में अच्छे परिवर्तन आएंगे। तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली चेक कर सकते हो कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा बैठा है तो वह कैसे परिवर्तन देगा और किस नंबर में बैठ के कैसे वो आपको प्रभावित करेगा। तो यानी कि ये बात पक्की है, इतनी बात पक्की है कि परिवर्तन जरूर देगा, और ये बात भी पक्की है कि 3 परिवर्तन के बाद चौथी बार में आदमी का हर चीज़ स्थिर होगी। नौकरी भी चौथी बार में स्थिर होगी, और मकान, घर या कोई ऑफिस दुकान बनाता है वो भी चौथी स्थिर होगी, और अगर वो कुछ भी जीवन में करता है, व्यवसाय करता है, वो भी 3 बार उतार चढ़ाव के बाद चौथी बार जाके स्थिर होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय माता दी दोस्तों।